प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल, उसके मरकुस रचित सुसमाचार, उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद में यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ऐसा उसने एक लकवे के रोगी से कहा, जो बहुत दिनों से बीमार था, लकवे के रोग से ग्रसित था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ पैर निष्क्रिय था, जान नहीं थी उसके शरीर में, उसे यीशु कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हमें भी प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, यदि हमें अपनी बीमारियों पर जय प्राप्त करनी है, यदि हमें बीमारियों से छूटना है, तो यीशु कहता है, अपने बिस्तर में पड़े मत रहो, उठो। परमेश्वर कहता है, उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो। हो सकता है हम बहुत दिनों से अपनी खाट, अपने बिस्तर, अपने बेड में पड़े हुए हों और यही सोचते हो, इसी बिस्तर पर, इसी बेड पर मुझे ऐसे ही पड़े रहना है। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा, मैं तुम्हें चंगा कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो। जब हम बीमार होते हैं तो हम सोचते हैं हम पड़े रहें, क्योंकि हम तो बीमार हैं। घर में तो बहुत सारे लोग मेरी सेवा करने के लिए या मेरे कार्यों को करने के लिए, इसलिए हम पड़े रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम तो बीमार हैं, हमें ऐसे ही पड़े रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, शैतान यही चाहता है कि हम अपनी खाट पर पड़े रहें। जब हम इन विचारों को ले लेते हैं, हम तो बीमार हैं, हमें पड़े रहना चाहिए, तब शैतान का और अधिक हम पर असर होता है। हमारी बीमारी और जड़ पकड़ने लगती और हमारा मन, जिसे शैतान चला रहा होता है, वो हमसे यही कहता है, तुम बीमार हो, पड़े रहो अपने बिस्तर पर, सोए रहो, आराम करो, जब समय आएगा तो ठीक हो जाओगे। दवा तो तुम खा रहे हो, समय आने पर ठीक हो जाओगे, पड़े रहो। लेकिन परमेश्वर कहता है, हमें पड़े नहीं रहना है, हमें अपने बिस्तर से उठना है और उस बीमारी से बाहर आना है। कई बार चंगाई परमेश्वर इस तरीके से हमें देता है। वो ये नहीं चाहता कि हमेशा हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहें, लेकिन वो चाहता है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। हम परमेश्वर की समानता में रचे गए हैं, हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन कई बार हम उसे नहीं जानते। शैतान हमारी निर्बलता को दिखाता है, हमारी कमज़ोरी, हमारी बीमारी को दिखाता है और कहता है, बीमार हो तो पड़े रहो। लेकिन जब हम पड़े रहते हैं तो हमारे अंदर ये बीमारी और बढ़ती जाती है। शैतान और ज़्यादा हमें और बीमार और बीमार और बीमार करता है, क्योंकि हमारे मन में बीमारी पूरी तरीके से हावी हो जाती है और हम यही सोचते रहते हैं कि हम बीमार हैं और हम ठीक होने का प्रयास भी नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीमारी को हराया है, इसलिए नहीं कि वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इसलिए कि वो जानते हैं कि बीमारी में पड़े रहना, बीमारी को और निमंत्रण देना है। यीशु हमें सिखाना चाहता है, पड़े मत रहो। कब तक दूसरों की दया पर पड़े रहोगे? कब तक दूसरों की ओर मदद के लिए देखते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम भी थक जाओगे,
और तुम्हारे परिवार के वो लोग भी जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वो भी एक दिन थकेंगे, क्योंकि वो मनुष्य हैं। और उस दिन जब हमारा शरीर पूरी रीति से शैतान के हाथों में होगा, तब हम चाहकर भी उठ नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बीमारी की अवस्था में भी तुम उठो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। यीशु के नाम से उठो, तुम पड़े मत रहो। बहुत दया कर ली अपने ऊपर, लोगों की बहुत दया प्राप्त कर ली, अब तुम उठो। छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को यही सोचते हैं, हम बीमार हैं, हमें पड़े रहना चाहिए। और शैतान यही चाहता है कि हम पड़े रहें, वो हमें उठने देना नहीं चाहता। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसे तुम करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो। इसका मतलब है परमेश्वर हमें चंगा कर चुका है। कुछ चीज़ें हमें एहसास होंगी कि हमें ताकत नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब यीशु ने कहा उठो, इसका मतलब है उसने हमें ताकत दे दी है। इसका मतलब है कि उसने हमें चंगा कर दिया है, तभी वो कहता है उठो। कई लोग इसी तरह चंगाई पाते हैं, यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं। कमज़ोरी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, लेकिन यीशु के वचन पर विश्वास करके वो उठते हैं। शुरू में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि जिस शैतान ने इतने सालों से बांध रखा है वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हम में होकर वो भी विश्राम कर रहा है, वो भी आनंद ले रहा है, और वो चाहता है कि हम ऐसे ही पड़े रहें, परमेश्वर के लिए कुछ ना कर पाए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कर पाए, दूसरों की दया पर जिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, यीशु ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है उठो, मेरे नाम से उठो, मैं तुम्हें चंगा कर चुका, अब उठो। शुरू में शैतान डराएगा, शंकाएं डालेगा और बहुत सारी कमज़ोरी को दिखाएगा, लेकिन हम अपने दम पर नहीं उठ रहे हैं, हम खुद पर विश्वास करके नहीं उठ रहे हैं। लेकिन यीशु ने जो कहा, उस वचन को हम पकड़कर, उस वचन पर विश्वास करके जब हम उठते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी चंगाई को प्राप्त करते हैं, हम चंगे हो जाते हैं और हम छूट जाते हैं। यीशु हमसे भी कहता है उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो। शैतान हमें तभी तक बांध सकता है जब तक हम उसकी बातों को हम सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और वही करेंगे जो वो कहेगा। लेकिन जब यीशु के वचन पर विश्वास करके हम उठते हैं अपनी बीमारियों में, तो हम पाते हैं कि हम चंगे हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। परमेश्वर आज हम पर यही प्रकट करना चाहता है, मेरे वचन पर विश्वास करो और जो मैं कहता हूँ तुम वो करो, और तुम देखोगे कि तुम उस बीमारी से छूट गए। परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है, उसके वचनों पर ध्यान दें और बीमारियों में उठने के लिए तैयार रहें, चलने फिरने के लिए तैयार रहें और उसकी चंगाई को यीशु के नाम से प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।